व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मीनू सचदेव। आप तो मुझे जानते ही हैं, टीवी पर भी आपने देखा ही होगा मुझे। अगर मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं drmeenus.com। मेरा काम है हर हफ्ते आपके पास ऐसे गेस्ट को लेकर आना जो हमारे समाज में इम्प्रोवाइजेशन का काम करते हैं। ऐसे ही एक गेस्ट हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमारे साथ आज जुड़ी हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? हमारे माइंड को रीड करते हैं। क्यों रीड करते हैं ये हमारे माइंड को, और क्या जानते हैं हमारे बारे में? आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ी हैं वो हैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। शी इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ येलो टर्कोइज। वेलकम टू द शो दीपिका, वंडरफुल टू हैव यू हियर। Thank you, Dr. Meenu. It's equally wonderful to be a part of your show. कहते हैं जितना वास्ट ये यूनिवर्स है उतना ही वास्ट हमारा माइंड है। क्या आप ये मानती हैं? बिल्कुल डॉक्टर मीनू, माइंड बहुत वास्ट है और उसे पढ़ने में उतना ही मज़ा भी आता है। रोज़ जब आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, उनकी दिक्कतों को सुनते हैं, उन्हें एक उम्मीद देते हैं कि उनकी दिक्कतें उनके हौसले से छोटी हैं। बहुत खूबसूरत। लेकिन माइंड को पढ़ते कैसे हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं डॉक्टर मीनू। कई बार इंसान खुद अपने शब्दों में अपने माइंड की रिफ्लेक्शन को बताता है हमें। कई बार लोग नहीं बताते हैं तो शायद उनके पॉजेस पढ़ने की आदत हो जाती है एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि कहते हैं ना कि साइलेंस ऑल्सो स्पीक्स। करेक्ट। सो हमेशा नहीं है कि इंसान बोल के बता पाए अपनी दिक्कत। कई बार खामोशियों को पढ़ने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हाँ, अच्छा लगता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि खामोशियों को पढ़ने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। तो जो साइलेंट पर्सनालिटीज होती हैं वो क्या बोल रही होती हैं? साइलेंट पर्सनालिटीज की एक खूबी होती है और वो है उनका साइलेंस। अगर उन्हें ये कह दिया जाए कि उनका साइलेंस उनकी स्ट्रेंथ है तो वो खुलने लगते हैं। पर जब वो ऐसे खुल जाते हैं तो क्या वो वीक नहीं पड़ जाते? बिल्कुल नहीं। जब वो खुलते हैं तो वो और मजबूत होते हैं, क्योंकि जब दरवाज़ा बहुत तेज़ लगाया होता है तो अक्सर उसके टूटने की गुंजाइश बढ़ जाती है, लेकिन जब उसे प्यार से खोला जाता है तो इंसान धीरे धीरे सुलझने लगता है। क्या बात है दोस्तों, मुझे ऐसे लग रहा है मैं किसी शायर का इंटरव्यू ले रही हूँ। दीपिका, अभी अभी हम एक पैंडेमिक से गुजरे हैं और आई थिंक इट हैज़ इम्पैक्टेड द होल वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। तो इस टाइम पे बहुत सारा ट्रॉमा रहा हर किसी की लाइफ में, बिजनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर, बहुत सारी रीजंस को लेकर। तो आप इसे कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि पैंडेमिक से बहुत कुछ बदल गया मेंटल वेलबींग सेक्टर में। करेक्ट। अ मैमथ चेंज वेयर पीपल हैव स्टार्टेड टू एक्सेप्ट एंड लुक फॉरवर्ड टू मेंटल हेल्थ। पहले एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के रूम में जाना एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था। अब उतना बड़ा स्टिग्मा नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने घर बैठे जूम रूम्स में काउंसलिंग ऑप्ट की, बात की, बदलाव महसूस किया, तो जिंदगी को बदलते हुए देखा। ग्लोबली सब ने इतना पेन, फियर, एंजाइटी सब कुछ एक्सपीरियंस किया, लेकिन एक दूसरे को बांधे रखना, एक दूसरे के लिए उम्मीद जगाना, इस प्रोसेस में सब ने काउंसलिंग ऑप्ट की। करेक्ट। That's how it impacted. दीपिका, हम फियर और एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए काउंसलर्स के पास जाते हैं, आपके पास आते हैं और अपने बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करते हैं। शायद वो बातें हम किसी और से नहीं करना पसंद करते, बट डू यू एक्चुअली थिंक इट वर्क्स? आई मीन, हाउ डू यू हेल्प पीपल टू कम आउट ऑफ फियर? I feel it works wonder. I've been with people for the past 10 years of my professional experience. So I've seen people growing when they share. जब आप अपने fears को बताते हैं तो actually आप fear से ऊपर उठना चाहते हैं। आप तब तक किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे जब तक या तो उसे अंदर बुलाना ना हो या खुद बाहर जाना ना हो। करेक्ट, करेक्ट। आप अपने fears के लिए जब दरवाज़ा खोलते हैं, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए दरवाज़ा खोलते हैं, तो या तो उसे बाहर भेजेंगे या रोशनी अंदर आएगी, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर जाएगी। That's what counseling does. We give you hope, we give you strength, we tell you that you are the reason and the asset for everything to be okay at every phase of life. ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि इंसान जब खुद बोलता है तो कई बार अपनी बात वो खुद भी सुनता है और रियलाइज करता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या फियर्स हैं। पर हाउ डू यू
अंडरस्टैंड दैट द पर्सन इज इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस? मतलब कैसे आपको पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? देखिए, उम्मीद से आसमान तक का सफर मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन अगर कदम लिया जाए तो आसान हो जाता है। ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहना चाहूंगी हर क्लाइंट के लिए। जब कोई भी इंसान अपने लिए एक कदम उठाता है उम्मीद का कि मैं अपने फियर, अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन से ऊपर आ सकता हूँ, वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और उसी बीज से वो पूरा पौधा बनता है जो ना सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ्स को मैग्नीफाई करता है, लेकिन उसे एक बेहतर इंसान बनाता है। दीपिका, अगर मैं अपनी बात करूं तो व्हेन आई स्टार्टेड होस्टिंग ऑन टेलीविजन, तो शब्द मेरे पास नहीं होते थे बोलने के लिए, एंड आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। और अब व्हेन आई एम ब्लॉसमिंग इनटू अ होस्ट, आई फाइंड इट ईजी, एंड यू नो इट्स लाइक मैं बहुत सारे शब्दों को यूज़ कर पाती हूँ। आपसे भी बात कर रही हूँ और भी लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं मैंने। तो क्या ऐसा ही कुछ होता होगा? जो एक साइलेंट पर्सनालिटी है, जो बिल्कुल अपने में है, बात नहीं करते, और फिर उसके बाद दे वेंट इनटू ट्रॉमा बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, और उसके बाद व्हेन दे कम टू यू, तो जैसे वो अपने आप को ओपन अप करते हैं, तो कुछ ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन उनमें भी होता होगा? एब्सोल्युटली। जैसे आपने कहा कि आपने स्टेप वाइज, पेटल बाय पेटल अपने आप को ब्लॉसम करते हुए देखा है। Similarly, the logo of my company also, Yellow Turquoise, is a lotus. So every client blooms petal by petal. करेक्ट। खामोशी, ठीक है, एक बार होगी, 2 बार होगी। जब वो 5-6 सेशंस के लिए आएंगे, धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व होगी, और बहुत सारे सवाल इस तरह ना सही उस तरह पूछे जाएंगे। तो जब वो धीरे धीरे भरोसा करते हैं मुझ पर और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, और उन्हें लगता है हाँ ये रोशनी ऐसी है जो हमारी मदद कर सकती है, और वो चलने लगते हैं, तो वो हर कदम एक साइकोलॉजिस्ट को महसूस होता है, क्योंकि वो जर्नी एक साइकोलॉजिस्ट और एक क्लाइंट एक साथ लेते हैं। दीपिका, ये जो आपने बोला कि जर्नी, ठीक है, आपकी और हमारी जर्नी एक साथ चलती है, पर यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल सबके मन में आता है कि क्या हम हमेशा आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ही होंगे? क्या हमारी जर्नी कभी ख़त्म नहीं होगी साथ चलने वाली? क्या हम कभी इंडिपेंडेंटली चल पाएंगे? तो कहीं आपका रोल ये भी होता होगा कि आप अपने क्लाइंट को फिर इंडिपेंडेंट भी करें, और इस डिपेंडेंसी से हटें वो जो आपके ऊपर उनकी हो जाती है। तो हाउ डू यू डू दैट? ब्यूटिफुल क्वेश्चन डॉक्टर मीनू, एंड सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो। या शुरू भले ही डिपेंडेंसी से हो सकता है, बिकॉज हम असिस्ट करते हैं क्लाइंट्स को, सहारा देकर ये सोच बताना चाहते हैं कि आप में कुछ बेहतर है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उस एम थेरेपी का हमेशा इंडिपेंडेंस होता है। हमेशा मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो मैं आपसे यही कहूंगी कि ठीक है, थोड़ा साथ चलते हैं, आपको एक्सप्लोर करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स को, आपकी जॉय को, आपके ट्रिगर्स को एक्सप्लोर करते हैं साथ। लेकिन धीरे 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 जब आप उस पथ पे होंगे और वो एक्सप्लोर हो जाएगा और रेमेडी मिल जाएगी, तो वो क्लाइंट इंडिपेंडेंटली स्मूथली बाहर चले जाते हैं। और ये जर्नी का एक टाइम पीरियड होता है। जब क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं उसे बताती हूँ, अच्छा ठीक है, फर्स्ट सेशन के बाद कि इतने सेशंस लगेंगे, अप्रोक्सीमेटली इतने टाइम फ्रेम में आपका ये चेंज आएगा, अगर आप इतनी डिग्री ऑफ कमिटमेंट हर फेज में दिखाएं तब। So that's how you start. Okay, so that is a wonderful thing, because first session itself the client knows कि उसे इस प्रॉब्लम से बाहर आने में कितना टाइम लगेगा। Absolutely, ये क्लाइंट का हक है, बिकॉज वो आपके पास आ रहा है। पहला सेशन हमेशा सबसे ज्यादा लंबा होता है। Correct. Where you first time meeting the client, he is trying to tell you something. तो वो अपने बारे में बताते हैं, फिर वो ये भी जानना चाहते हैं कि अब क्या। करेक्ट। तो उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि ये शायद ऐसा है और इसमें इतना समय लगेगा और इतने एफर्ट्स लगेंगे, तो फिर वो तय कर पाते हैं कि क्लाइंट्स को आगे कैसे आगे बढ़ना है। दीपिका, ये बहुत ही अच्छा, इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही रिवीलिंग बात बताई आपने, और मैं चाहूँगी कि मेरे ये व्यूअर्स इस चीज़ को ज़रूर देखें। अगर कुछ मिस कर गए हैं तो इसे रिवाइंड करके ज़रूर देखें, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन दीपिका ने अभी दी, ये हम सबके लिए बहुत काम की है। दीपिका, यू आर सच अ गुड ओरेटर, और मैंने आपके बहुत सारे यूट्यूब चैनल के आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को आपकी एक वीडियो की झलक दिखाना चाहूँगी। जिस इमोशन की गहराई और ऊंचाई दोनों बहुत इंटेंसिटी के साथ
हमारे जीवन में आती है। गुस्से की एक नॉर्मल डेफिनेशन से ज़्यादा ज़रूरी है गुस्से की सब्जेक्टिव डेफिनेशन। आपको, आपके लिए गुस्सा क्या है, वो आप तक कब आता है, वो आपके दिल से आता है, आपके दिमाग से आता है, या किसी और वजह, या आप लोगों को वजह बनाते हैं अपने गुस्से के लिए। मैं अपने क्रू को रिक्वेस्ट करूंगी इसे यहीं पर पॉज करने के लिए। मैम, आपने इमोशंस की बात करी, तो क्या कितना इम्पोर्टेंट है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना? बहुत इम्पोर्टेंट, How does- वर्बल नॉन वर्बल, लेकिन इमोशंस एक्सप्रेस होने चाहिए। हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं मेंटल हेल्थ पे क्या किया जाए। सबसे पहला एस्पेक्ट ऑफ मेंटल वेलबींग है कि आप अपने आप को बोलें। जैसे किसी की आर्टरीज या वेन्स ब्लॉक होते हैं तो हार्ट अटैक आ जाता है, आपके इमोशंस पाइल अप होंगे तो एंजाइटी और पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। सो हमेशा आप जो महसूस कर रहे हैं उसे किसी न किसी तरह पहुंचाइए सामने वाले तक, या तो बोल के पहुंचाइए, एकांत में बात करनी है उससे किसी मसले पे तो बात कीजिए, जो महसूस कर रहे हैं उसे बोलिए या उसे लिखिए, या एक अनबायस्ड पर्सन एज अ साइकोलॉजिस्ट उसे फोन करके उससे शेयर कीजिए, लेकिन उसे अपने दिल में बहुत देर तक मत रखिए, क्योंकि वो फिर दबता जाएगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। कई बार देखते हैं लोग अकेले में रोते हैं, कभी अकेले में हंस रहे होते हैं, अपने आप से बातें भी कर रहे होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, अपने आप से बातें हमेशा पॉजिटिव हो, बिकॉज हमारा वर्क का एक एस्पेक्ट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब तक आप अपने आप से पॉजिटिव बातें कर रही हैं आप सेफ हैं। अपने आप को डिमीनिंग और दूसरों की अनबायस्ड जजमेंटल नजर से देखेंगे तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी जी। और रहा सवाल अकेले में रोने का, तो वो एक फॉर्म ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन है। जब आपको लगता है कि शायद रोकर आपका मन हल्का हो जाए, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर रोकर मन हल्का ना हो तो अपने आप को बताने की कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी है। तो मैम, आपके पास आने की रिक्वायरमेंट कब होती है? When does a person actually need to go to a counseling psychologist? A beautiful question, Dr. Meenu. People actually don't think of those lines. Yeah. So दो पॉसिबिलिटीज हैं जब एक इंसान साइकोलॉजिस्ट के पास आए। पहला कि वो अपने पर्सनल बैलेंस को हिलता हुआ महसूस करे कि बहुत टाइम से आप अपने जैसे नहीं हैं, बहुत टाइम से आप अपने अंदर कुछ महसूस कर रहे हैं जो आप जैसा नहीं है। या तो आप अपनी जो थ्रेशोल्ड होता है, एक दायरा होता है इंसान का, उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड हैं, या उससे ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, तब आप अपनी पर्सनल हेल्प के लिए एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। दूसरा, जब आपको लगता है कि कोई और इंसान या कोई और फैक्टर जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो आपको इतना परेशान कर रहा है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कि आप कुछ काम कर रहे हैं तो भी सोच रहे हैं कि ओ वो इंसिडेंट हुआ था, आप कुछ करना चाहते हैं तो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उस इंसिडेंट का कोई इम्पैक्ट या मेमोरी आपके साथ चलती रहती है। तो जब कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको फैक्टर ट्रिगर करे तब भी आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उसे शेयर करके सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। एट टाइम्स इट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर हेल्थ, क्योंकि जब हम इमोशंस का ब्लॉक हमारे अंदर रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो एंड में हमारी हेल्थ के ऊपर ही आता है। सो व्हाट आर द सिम्टम्स, अगर हम उस तरीके से बात करें, बिकॉज जो आप बता रहे हैं मे बी इट इज़ नॉट ईजी फॉर कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड। आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड डॉक्टर मीनू। सबसे पहली बात, जब आप इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं तो आपकी बॉडी भी लो फील करती है, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, बात करने का मन नहीं करेगा, उठने का मन नहीं करेगा, तैयार होके कहीं फैमिली के साथ जाने का मन नहीं करेगा, अच्छी चीजों में भी आप शायद उनकी बुरे एस्पेक्ट को देखना चाहें, अच्छी चीजों में भी आप कमियां ढूंढना चाहें। ये चीजें रोजमर्रा में होने लगती हैं क्योंकि आप वो साइड देख रहे हैं जो आप देखना नहीं चाहते या देख नहीं पा रहे हैं, और तब आपकी फिजिकल वेलनेस इफेक्ट होती है। बिकॉज आई फील वेलनेस इज नॉट जस्ट अ स्टेट ऑफ बॉडी, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड बिफोर बॉडी। Correct. It is how your mind feels about your own self that the body exhibits in person character. एक चीज मैं शेयर करूं अपनी पर्सनल। बिल्कुल। whenever I am stressed out, I start feeling sudden pain somewhere in the body. कभी मेरे हाथ में दर्द होगा, कभी मेरे पैर में दर्द होगा, एंड देन द मोमेंट द प्रॉब्लम इज सॉल्व मेंटली, वो पेन ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। सो इज इट ऑल्सो रिलेटेड?
Absolutely related, and thank you for sharing this. You will inspire viewers to share their stories with me and you. व्यूअर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैम के नंबर्स यहाँ दिए गए हैं, इन्हें नोट करें और मैम से ज़रूर कांटेक्ट करें। अभी और भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन बाकी है, जुड़े रहिए। Good evening to each one of you here. It's an absolute pleasure to be associated with youth, empowerment and talent. I'm so happy to be a part of your mock parliament here. I'm sure your exceptional talent, your hard work and your persistent effort have made Sir guide you and you listen to him and take it forward in all colors possible. When you talk about yellow turquoise, yes, yellow turquoise stands for strength, hunger, to rise above and resilience. एक मिनट मैं यहाँ पे फिर से क्रू को रिक्वेस्ट करूंगी इसे पॉज करने के लिए। मैम, जैसे आप मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या ये भी हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है? जैसे आप बच्चों को सिखा रही हैं। बिल्कुल, मोटिवेशन ना सिर्फ तब चाहिए जब वो चली जाए, लेकिन अगर मोटिवेशन का बेस बच्चों के लिए, यूथ के लिए स्ट्रॉन्ग किया जाए, सो मेंटल हेल्थ कैन टेक अप टू अ नेक्स्ट लेवल। आपने अभी जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे थे, आई वेंट टू एमिटी University, Greater Noida, where I spoke to students about their daily hassles, how to bloom in spite of every hassle that they have. छोटी सी छोटी दिक्कत को परेशानी ना बनने दिया जाए। दिक्कतें जिंदगी का हिस्सा हो सकती हैं, जिंदगी उनसे बहुत बड़ी है। सो उन्हें ये मोटिवेशन देना कि वो अपनी स्ट्रेंथ को देखें, अपनी इनर लाइट को देखें। That's the aim of training youth for mental health, because वही mental well-being को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं हम सब के लिए। जी, end of the day they are the future of our country. Absolutely, और अगर वो कहेंगे तो पेरेंट्स भी मान जाएंगे। बिल्कुल। जैसे पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे सेशंस, फैमिली सेशंस थे, जहाँ बच्चे पेरेंट्स को लेकर आए थे टू टॉक अबाउट देयर इश्यूज, राइट? So I really request youth to connect to us at Yellow Turquoise and feel the change. Ma'am, this name is very interesting, Yellow Turquoise. Is there any reason behind it? Yes. Thank you for the question, Dr. Meenu. You are asking all the beautiful questions to me today. जी हाँ, Yellow Turquoise is very special to me because it comes from two of my favorite colors, yellow and turquoise. बचपन से इन दो कलर्स के साथ मेरी एक अटैचमेंट रही। अब जब आप बच्चे होते हैं तो वो देखते नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, when I was studying, I got to know about chakras, the power of chakras and the role of chakra in life. So yellow signifies the solar chakra, which is the powerhouse of energy, vibrance in your life. Whereas turquoise signifies your throat chakra, your communication, expression, interpersonal communication. So handfully, both have been my strength, and that's where the company comes from, yellow and turquoise. अगर आप अपने आप से जुड़े हुए हैं और अपनी चीजें बता पा रहे हैं तो हर चीज आसान हो जाती है। दीपिका, आप यूएन से कैसे एसोसिएटेड हैं? एक्चुअली वो मॉडल यूनाइटेड नेशंस होते हैं डिफरेंट स्कूल्स में। सो आई हैव बीन अ स्पीकर टू सो मेनी ऑफ द MUNs, एंड वन ऑफ दोज वाज टॉकिंग अबाउट वाटर कंजर्वेशन, बिकॉज आई ऑल्सो फील दैट एनवायरमेंट मैटर्स अ लॉट. And then they asked me how water is related to their emotions, set of emotions and how you exhibit. So I feel जब हम पानी को देखते हैं तो वैसे ही बहुत थोड़े अंदर emotions जागते हैं, या तो बैठकर उसमें हाथ डाल के बैठे रहेंगे. So as a person आप water से connect करते हैं अपने जज्बात के लिए. Okay. So that's where it comes from. दीपिका, आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए. हाउ डिड यू स्टार्ट विद साइकोलॉजी एंड नाउ येलो टर्कोइस? मैंने स्कूल में साइकोलॉजी ऑप्ट की थी, और मुझे बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था ये सब्जेक्ट जब स्कूल में इंट्रोड्यूस हुआ. वहाँ से सफ़र शुरू हुआ. आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स अबाउट साइकोलॉजी, क्लासेस वर इंटरेस्टिंग, और धीरे धीरे अपनी सारी एजुकेशन साइकोलॉजी में परस्यू करते हुए और इतने साल बहुत सारी जगह काम करने के बाद आई थॉट आई नीड माई ओन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच आउट टू एवरीबडी, जहाँ कोई बैरियर ना हो, ना सोच का, ना सरहदों का.
सो नेशनली इंटरनेशनली हर तरह से कनेक्ट करके एक ग्रासरूट लेवल से साइकोलॉजी के और मेंटल हेल्थ के लिए चेंज लाना चाहती थी. तो येलो टर्कोइज आया और दैट्स हाउ द जर्नी इज देयर. And what all do you do in Yellow Turquoise? येलो टर्कोइज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसान की मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल सारे डेवलपमेंट्स को केटर करती है. Okay. इट किंडल्स अवेयरनेस अबाउट द अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्शन मोड, कि आप अवेयर भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं और उस पर एक्ट अपॉन भी करते हैं. सो आई प्रोवाइड इन पर्सन क्लाइंट सेशंस, internships to high school and college going students, Okay. leadership training programs, personality development programs, Okay. and spiritual stimulation workshops. So ये सारी ही चीजें my organization provides to all the clients. So this is done online as well. Online and offline. दीपिका, मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को एक टिप दें. बिल्कुल. सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट टिप, बी योरसेल्फ. आप जो हैं, जैसे हैं, बहुत खूबसूरत हैं. कोई सामने वाला आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या आप में कुछ और ढूंढ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में वो चीज़ नहीं है और उसे आपको क्रिएट करना है. रादर द बेस्ट पार्ट इज दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट यू हैव. जो आप में है वो किसी और में नहीं है. तो जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता. अगर आप महसूस नहीं कर रहे हैं अच्छा, सो डेफिनेटली गो टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड टेल व्हाट यू आर फीलिंग. Don't bring changes in you just because somebody else wants it. दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स नहीं होते, मैं तो कहूँगी ये हमारे फ्रेंड्स होते हैं. इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी. इनके नंबर्स यहाँ पर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं. मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सब इस इन्फॉर्मेशन को संभाल के रखिए, इनसे कांटेक्ट करिए. और जब हम किसी ऐसे इंसान से, दीपिका जैसे, मिलते हैं तो हम अपनी लाइफ को और बेटर ही बनाते हैं. दीपिका, आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूअर्स के लिए और आई एम श्योर ये इंटरव्यू आपको और हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आने वाला है. थैंक यू फॉर कमिंग ओवर. Thank you, Dr. Meenu, for taking out time and inviting me so that सबके लिए mental health accessible और acceptable हो पाए. तो दोस्तों, ऐसे ही खास पर्सनालिटीज़ को मैं आपके पास लाती रहूँगी. जुड़े रहिए हमारे साथ डॉक्टर मीनूज़ शो में. और जाने से पहले डॉक्टर मीनूज़ हेल्थ टिप. तो मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे माइंड को शांत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कॉन्शियसली अपने माइंड को रेस्ट दें, और वो हो सकता है मेडिटेशन से. इसलिए दिन शुरू करते वक्त मेडिटेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती ही है, हम जानते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले भी मेडिटेशन करके सोना चाहिए. 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात, इतना वक्त तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं. तो दोस्तों, जुड़े रहिए. मेरे नंबर्स यहाँ दिए जा रहे हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. अपने सजेशंस भेजिए और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी दिन इसी वक्त.